भाई हम लोगों के वीडियो बनाने से लोगों को मिर्ची लग रही है। बार बार ये लोग कह रहे हैं क्यों विष्णु पे वीडियो बना रही हो, तुमको क्या मिल रहा है, उसको जेल हो जाएगा तो उसके बच्चे को क्या मिलेगा। तो फाइनली 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 आज बहुत दिनों बाद मालती के पिताजी सामने आए हैं। उनका एक नया वीडियो रिलीज हुआ है। तो क्या वीडियो में बोले हैं आगे बताएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मालती के पिता ने सबको धन्यवाद बोला है और उन्होंने एक चीज बहुत बड़ी बात बोली है कि मेरा सपोर्ट शासन प्रशासन सब कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है। और फाइनली विष्णु राज का जो वेल याचिका है वो खारिज हो गया है और आप लोगों के ये सपोर्ट से हुआ है। और आप लोग दुआ करिए कि आगे भी इसको कोई जमानत न मिले, क्योंकि इसने मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। ये बार बार मेरी बेटी 2 महीने से वीडियोस में बोल रही थी कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, लेकिन लोगों ने व्यूज समझ के उसको इग्नोर किया और आखिर में मेरी बेटी की जान चली गई। लोगों ने उसको मजाक में लिया मेरी बेटी की वीडियोस को। तो इस बात पे तो मैं भी कहूँगी कि मालती की वीडियोस को जो लोग देख रहे थे यही बोले, अरे ये व्यूज का चक्कर है, ये दोनों मियाँ बेबी ऐसे ही करते हैं, हर बार ये वीडियो बनाते हैं लड़ाई झगड़ा करके और उसके बाद से व्यूज आता है तो अच्छा हो जाता है। तो लोगों ने मजाक समझा, लेकिन हमने शुरू से ही मालती का सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जान गई थी कि मालती के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार ही विष्णु राज ने उसके साथ झगड़ा करके और उसको बदनाम हर बार करता था। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई कि उसकी आबरू तक को उछाल दिया उसने और उसके चरित्र को इस तरह से तार तार किया कि वो औरत चली ही गई इस दुनिया से। तो मालती के पिताजी ने थैंक यू बोला है सभी को और उन्होंने एक चीज बोली है तो उस पर मुझे भी ये अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि शासन प्रशासन हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, मालती को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि सवालिया निशान यहाँ से उठते हैं जब गोलू भैया, राधा राज, रिंकी ने इंसाफ के लिए पुलिस में गुहार लगाने ये लोग गए तो इनके ऊपर उल्टा केस हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं किया कोई और, भोगा कोई और। लोग बोले कि अवहेलना किए थे, प्रशासन को तार तार किए थे, जो कि इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। वहां पे हुआ ही ऐसा कुछ अचानक से जिसका कल्पना नहीं करके ये लोग गए थे, सिर्फ वहां पे पूछने गए थे और हो कुछ और गया। तो जो चीजें वहां पे हुई ये सोची समझी साजिश नहीं थी। हाँ, इन लोगों के ऊपर सोची समझी साजिश थी, रिंकी गोलू भैया को फंसाने के लिए और राधा राज को, है ना, क्योंकि यही 3 लोग मालती के तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। बाकी लोग तो बस तमाशा देख रहे थे और गोरखपुरिया के पीछे पड़े थे। किसी को मालती के इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ गोरखपुरिया को किस तरह से कलंकित किया जाए, किस तरह से मारा जाए, इसी के पीछे वो, चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई यूट्यूबर हो। कोई भी एक बंदा ये अपने तरफ से वीडियो नहीं बना के डाला कि हम मालती के इंसाफ के लिए हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जैसे ही मालती का ब्रह्म भोज हुआ वैसे ही चेहरे सबके सामने आ गए, अलग अलग ग्रुप बन गया, कौन मालती के तरफ से है और कौन विष्णु के तरफ से है। तो उन्हीं लोगों को जो विष्णु की तरफ से हैं उन लोगों को ज्यादा मिर्ची लग रही थी कि मालती के सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं तो तुम क्यों बोल रहे हो, कोई नहीं वीडियो बना रहा है तुम ही क्यों बना रही हो। अरे भाई बनाएंगे, शर्म नहीं आती है आपको, शर्म नहीं। अरे किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, किसी बच्चे को अधिकार दिलाने के लिए शर्म किस बात की। मालती के पैसे के लिए भी अमरनाथ नहीं दे रहा था, कन्नी काट रहा था, तो उस पे भी मैंने वीडियो बनाया। तो शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया। पैसा क्या करता एक बाप, ये अमरनाथ जो बिन बोले मेहमान के तरह पैसा लेके बैठा था, बोल रहा था खर्चा कर देंगे। ये बाप अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो कहाँ से पैसा लाएगा। अगर वो पैसा अपनी बेटी में ही लगा दे रहा है तो कौन सा हर्ज है। मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है, क्योंकि गरीब बाप है, उसके पास बल बूते पैसा रहेगा तभी तो आगे के लोग सुनेंगे ना। ऊपर के लोग जो शासन प्रशासन है वो आपको गरीब अमीर नहीं देखते, उनको सिर्फ काम से मतलब है। और जहां भी जाओ आपको पैसा ही आपका कदम आगे बढ़ाता है। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया रहेगा ना तो अच्छे से अच्छे केस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो जिन बहुत बड़ा शक खड़ा हो गया था लोगों के मन में कि अब मालती को इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन जो लास्ट तारीख थी 10 तारीख,
उस दिन दिलों की धड़कनें लोगों की बढ़ गई थी और विष्णु के चाहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ा दिए थे चिल्ला चिल्ला के, ताला टूटेगा, विष्णुराज बाहर आएगा, पूजा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे कुछ अफवाहें उड़ी थी। लेकिन ऊपर वाले के घर में सबके लिए न्याय बराबर होता है, वहां का कानून अंधा नहीं होता है। तो एक बच्चे के लिए एक भगवान ने न्याय दिया, उसके मुंह से जो निवाला छीना था उसको एक कदम सजा के तरफ तो आगे बढ़ाया, क्योंकि हाई कोर्ट में भी यहाँ तो थोड़ा बहुत उम्मीद भी था कि यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वहां तो उम्मीद भी छोड़ दो, बहुत ही 100% में से मतलब 10%, मतलब आप लोग समझ लो कि उसको मिल सकता है, नहीं तो एकदम नहीं मिल सकता है। जी हाँ, आप लोग जो लोगों को मिर्ची लग रही है लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पिता का कहना कितना मिर्ची लगेगा, हम लोगों को बोल सकते हो, एक बाप को क्यों कैसे बोलोगे? है कोई जवाब? बाप को कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है, क्योंकि उसकी बेटी चीख चीख के बोली है, क्योंकि उसकी बेटी ने यूट्यूब पे सरेआम उसका सारा कुछ काला चिट्ठा रख के इस दुनिया से गई है। तो वो काला चिट्ठा जो भी है विष्णुराज का, वो कहीं नहीं जाएगा। विष्णु के ऊपर बहुत बड़ा केस लगा है, एक अपनी पत्नी को मारने का, मर्डर का केस लगा है, तो ऐसे ही नहीं वो ऊपर से हटेगा, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो आज मालती के पिता की बातें सुन के मुझे भी अच्छा लगा और तसल्ली मिली कि कम से कम वो पिता लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ भी है, वो भी पिता का जो चैनल से नहीं, गोलू भैया के चैनल से वो वीडियोस मैंने देखा, क्योंकि मैं गोलू भैया के सारे वीडियोस देखती हूँ, अपडेट देखती हूँ कि क्या, क्योंकि गोलू भैया ही साथ जुड़े थे शुरू से और अभी भी जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं, तो उनके चैनल पे जो भी अपडेट आएगा वो सही होगा। तो मैं उनका चैनल हमेशा देखती हूँ कि ताकि मैं भी अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को सही सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। फेक मुझे नहीं बोलना है, फेक से बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में वहम पाल देती हैं, इसलिए फेक न्यूज़ नहीं देना है। तो आप लोगों को कैसा लगा मालती के पिता का वीडियो? आप लोग अगर नहीं देखे हो तो गोलू भैया के चैनल पे जाके देखना ज़रूर, क्योंकि गोलू भैया के चैनल पे मालती के पिता का आज जो वीडियो है देख के बहुत खुशी हुई, दिल को तसल्ली मिली कि चलो एक बाप को इंसाफ मिला। वो बाप एक फोटो लेके दर दर भटक रहा था और लोग मजाक उड़ा रहे थे। जी हाँ, एक फोटो लेके कि हमारी बेटी यहाँ सोई है स्टूडियो में और उसका फांसी का फंदा दूसरे रूम में, तो ये कैसे हो सकता है? उसकी डेड बॉडी बरामदे में है, 3 जगह ये चीजें करी गई हैं, तो मुझे इस चीज से तसल्ली नहीं है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। तो वो बाप लेके घूम रहा था, लोग और मीडिया तमाम तरह के लोग मजाक उड़ा रहे थे उस पिता को, मालती की मौत का मजाक उड़ा रहे थे, गालियां दे रहे थे मालती को, अश्लील वीडियो बनाने वाली चली गई तो उसमें गम कैसा, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत टंटबाजी की। बोलना बहुत आसान है, जब खुद के ऊपर पड़ता है ना तब पता चलता है। दूसरों को बोलना अच्छा लगता है कि अरे वो अश्लील वीडियो बना रही है, अरे उसके दुख के पीछे, उसके अश्लील वीडियो के पीछे क्या दुख है आपने कभी जाना है? जानने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि आपने मान लिया है कि विष्णुराज निर्दोष है और वो मालती अश्लील वीडियो बनाती है, जो कि यही उसको अश्लील वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता था। वो कभी नहीं राजी थी। कौन सी ऐसी पत्नी होगी और कौन सी ऐसी माँ होगी जो प्रेगनेंसी में उसको आराम नहीं चाहिए? जो माँ बनने वाली होती हैं औरतें ना, उनको हमेशा आराम चाहिए और उनका शरीर करने लायक नहीं रहता, लेकिन उस कंडीशन में भी मालती ने किया था और इसको कमा के पैसे दिए थे। मिलियन में गया है, इसका जो बच्चा हुआ है डिलीवरी का मिलियन में गया है वो वीडियो। पैसा क्या हो गया? बोलता था उसको कि पैसा ही नहीं मिलता है, 30,000 20,000 चैनल से मिलता है। कितना बुद्धू बनाता था, उसी की कमाई उसी को नहीं बताता था। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। जल्दी से आप लोग 20,000 मेरे सब्सक्राइबर करवा दीजिए प्लीज़।